भाका के सबले पसंदीदा समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। जय जोहार, मैं हूं आप मन के संग में अमृता शर्मा। अवई आधा घंटा में आनी बानी के खबर ले आप मन ला करबो अपडेट। तो आगू बाढ़थन और शुरू करथन समाचार के सिलसिला। और सबले पहली बात करथन मुख्यमंत्री के दौरा के और दूसरा चरण के शुरुआत हुई है। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काली ले बस्तर दौरा ला लेके तैयारी शुरू हो चुके हैं। सरगुजा के बाद सीएम बस्तर के विधानसभा सीट के दौरा करके लोगों ने योजना के जानकारी ली ही प्रसंग ही चौपाल लगा के समस्या लगा लोग सुनी। तब बता दें के सीएम के सरगुजा दौरा में कई प्रशासनिक अधिकारी मन पर कार्रवाई करेगे है। लोगों तक ठीक ढंग ले पहुंचते कि नहीं, औचक निरीक्षण ले येखर घलोक जांच करे जाही और नक्सली क्षेत्र होए के सेती सीएम के सुरक्षा 3 लेयर में करेगे। यदि अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दौरा हेलीकॉप्टर ले निर्धारित करेगे है। संग ही पूरा क्षेत्र में चौकसी बढ़ाए के निर्देश घलोक देगे है। ये दो तस्वीर ले आप मन समझ सकता हो। पहली तस्वीर सरगुजा के है, पहली दौरा के, और ये में कई बड़े निर्णय ले गए रही सवय मन के सहायता करे गे रही से मुख्यमंत्री सहायता कोष ले कई अधिकारी मन ऊपर कार्यवाही घलोक के गे रही से। एक्शन में रही सीएम भूपेश बघेल सरगुजा दौरा के बेरा में जोन तरीका ले उन लोगों की समस्या सुना है और उखर बाद कई अधिकारी मन ऊपर कार्रवाई घलोक करे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। 3 लेयर कॉर्डन वाला व्यवस्था रहता है हमेशा बस्तर संभाग में। उसी हिसाब से हमारे पास उपलब्ध स्थानीय पुलिस बल और अन्य जो सुरक्षा बल को इस्तेमाल करते हुए इलाके में संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी को ड्यूटी भी लाया जा रहा है इस इलाका में और हमारा पूरा विश्वास है ये पूरा कार्यक्रम काफ़ी सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगा। मैनपाट के कई इलाका में बीते 48 घंटा बाद घलोक ब्लैकआउट है। असल में शनिवार के आंधी तूफान में बिजली के खंभा टूट गए रही से जेकर ले 50 ले ज्यादा गांव में बिजली गोल हो गए है। बता दें के आंधी तूफान में 50 ले ज्यादा खंभा के टूटे के सेती इलाका में बिजली आपूर्ति ठप हो गए है। संग ही कई पेड़ घलोक गिर गए हवाए। सरबंजा और नर्मदापुर सब स्टेशन ले बिजली आपूर्ति पूरा तरीका ले ठप हवाए। दो तस्वीर हमारे दर्शक मन देखा थे अमृता, कौन तरीका ले यहाँ लोगों परेशानी के सामना करे बर पड़ा थे। 48 घंटा हो चुके हैं, फिर अभी तक खरमन के समस्या का समाधान नहीं हुए हैं। यहाँ अभी तक बिजली के जो व्यवस्था है वो बहाल नहीं हो पाए है। तो आंधी तूफान चले के बाद ये स्थिति बने है जिमा सब स्टेशन ले समस्या है जेकर बाद अभी तक ओखर समाधान नहीं हो पाए है। लोगन बड़ परेशान है। तो अमृता 48 घंटा ले लोगन परेशान हुए वो हमारे सहयोगी अभिषेक सुनिए बेरा ये खबर ऊपर हमारे संग अंबिकापुर ले जुड़े थे। अभिषेक, जौन तरीका ले हम तस्वीर दिखावत हन और आप भी खड़े हो पीछे देख के समझ में आवत है कि अभी तक जौन व्यवस्था है वो बहाल नहीं हो सके। तो का कहते हैं बिजली विभाग? देखो, जो बिजली विभाग के दावा है वो कर कहना है कि जिन व्यवस्था है ओला दुरुस्त करे के जो लगातार कार्रवाई है वो करे जाते हैं, लेकिन 4 ठन जो सब स्टेशन रही से उमा बिजली व्यवस्था प्रभावित रही से और एक चलती जो 100 से ज़्यादा गांव रही ने उमा बिजली पूरी तरीके से ठप रही से। अभी जो नवा अपडेट मिले है वो ये है कि 2 ठन सब स्टेशन में जो बिजली की व्यवस्था है वो तो ठीक कर ले गए हैं, लेकिन 2 और सब स्टेशन है जेकर में जो नर्मदापुर के स्टेशन है, एक ठन सब स्टेशन है, वहाँ ले बिजली की व्यवस्था अभी तक बहाल नहीं करे जा सके हैं, जेकर कारण जो 50 से ज़्यादा गांव है वहाँ पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गए। और सबसे बड़े बात की इला जो स्थिति बने 48 घंटा से ज़्यादा के समय बीत गए हैं, लेकिन अब तक जो लोगन हैं उमन के परेशानी कम नहीं हुए हैं। ये स्थिति तब बानी रही से राहुल की जब शनिवार के दिन जो संझा बेरा जब हवा बड़ा तेज चली रही से करीब 75 किलोमीटर के कर रफ्तार रही से और करीब 100 से ज़्यादा जिन पेड़ गिरी रहने हैं, 50 से ज़्यादा जन विद्युत के खंभा रहने ओमन धराशायी हो गए रहने। तेकर बाद ये स्थिति बाने हैं और मैनपाट जेके छत्तीसगढ़ के शिमला के रूप में जानल जाते वो इलाका में पूरी तरीके से लोगन मन प्रभावित हैं। एक टन
जिन फोटो वायरल हो रही से कि एक टन जो जनरेटर से जो मोबाइल के चार्जर है ओला कनेक्ट करे गई रही से और करीब दर्जन भर मोबाइल ओकरा कनेक्ट करे गई नहीं तो समझल जा सकत है कि कौन तरीका ले परेशानी है। और जिन विद्युत विभाग है उनका कहना है कि अभी आओ एक में समय लग सकता है और कल एक टाइम के बाद जिनके जो व्यवस्था है वो बहाल हो सके की उम्मीद जताई जा। बिल्कुल हवा करे आए के बाद ये स्थिति बने अभिषेक और अभी तो पूरा मौसम बाचे है तेमा देखना हो ही कि का व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था अमृता विभाग करते हैं। जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आप मन के। बिल्कुल कल देखना होगी कि कल मंझनिया के बाद बिजली व्यवस्था बहाल हो पाते कि नहीं हो पाते। और बर्तन दूसर खबर के डाहर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हा परसा कोल और हसदेव अरण्य के बचाव ला लेके सरकार के पक्ष रखे हवे। खाद्य मंत्री कहिन के सरकार हमेशा जंगल बचाए बर प्रयासरत हवे और वृक्षारोपण के पक्षधर घलोक हवे। ये करावाल अलावा वह कहिन के जंगल ला बचाना बहुत जरूरी है और ये दिशा में काम करे जाते। संग ही अमरजीत भगत हा परसा कोल के खिलाफ मुहिम के सवाल ऊपर कहिन के पर्यावरण के सुरक्षा और पेड़ के रक्षा मानव जीवन के सुरक्षा बर बहुत ज्यादा जरूरी हवे। जंगल बचा रहे इसके लिए प्रयासरत हैं और हमेशा वृक्षारोपण के पक्षधर रहे हैं और जब भी अधिकारी मिलते हैं तो हम उसके लिए कार्य योजना के बारे में बात करते हैं। मानव जीवन को अगर सुरक्षित करना है तो ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधा लगाना जरूरी है और उसको हम लोग बखूबी कर रहे हैं। बात करथन धमतरी के यहाँ किसान हा पेट्रोल डाल के आगे लगा के आत्महत्या करे के प्रयास करे है जेकर बाद ओला गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। बता दें के सियान किसान हा मगरलोड तहसील कार्यालय परिसर में आगे लगा लिस और भुइया के विवाद ला लेके ओहा तहसील कार्यालय में आ रही। जब ओकर बात नहीं बनिस तो सरकारी कार्यालय में ही ओहा आत्मदाह के प्रयास करीने। बात करथन दंतेवाड़ा के त यहाँ 7 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति आत्मसमर्पण करे हवे। दोनों नक्सली मलंगीर एरिया कमेटी में सक्रिय रहीन हवे और कई बड़े घटना ला घलोक अंजाम दे रहीन हवे। जेकर बाद आज एसपी सिद्धार्थ तिवारी के आगू ओमन सरेंडर करे हवे। बता दन के ये बेरा बस्तर में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जात अलग अलग अभियान ले प्रभावित होके सरलग नक्सली मन सरेंडर करत हैं और मुख्य धारा ले जुड़े के प्रयास करत हवे। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर अपराधगढ़ बन जाते। बीते 6 महीना में सातिर बदमाश, एक डकैती, 2 बड़े चोरी के अनसुलझे वारदात समेत सैकड़ों चाकूबाजी की घटना कर चुके हैं। शहर के टिकरापारा स्थित साई विला सोसाइटी में रहिया दवा कारोबारी दिनेश साहू के घर में लगभग 6 से 7 अज्ञात डकैतमन डकैती के वारदात ला अंजाम दी है जिसमें 10 लाख ले ज्यादा इनाम कीमत के जेवर और नकदी समेत घर में खड़े दोपहिया वाहन लेके फरार हो गई। ये कर अलावा विधानसभा थाना अंतर्गत रहेजा ग्रीन सोसाइटी में लुटेरा मन शर्मा परिवार के सुन्ना घर ले लगभग 5 लाख ले ज्यादा कीमत के सोना चांदी के जेवर और नकदी लेके फरार हो गई। फिर पुलिस ला ये मामला में सीसीटीवी के जरिया चोर गैंग के कुछ अहम सुराग मिले रही जेकर आधार में पुलिस दूसरे राज्य में जाके लगभग 15 दिन कैंप करके कैंप भी करें लेकिन ओकर बाद भी ओकर हाथ खाली हवे। कुछ फुटेज मिले हैं जिसमें पत्थर गैंग हम लोगों ने लगभग 1.5 साल पहले इस गैंग के करीब 4 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया था जिनसे लगभग 25-30 चोरी की घटनाएं निकली थी। हम लोगों का ऐसा अंदेशा है कि इस घटना में भी वहीं की टीम इन्वॉल्व है। गाड़ी एक्टिवा देखी गई थी, गाड़ी भी अभी तक इसमें बरामद नहीं हो पाई है। आज रात 8 बजे खच्ची देखो आप मन छत्तीसगढ़ में बढ़त अपराध ऊपर हमार विशेष प्रस्तुति बार्थन आगू अंबिकापुर और भटगांव मार्ग में सड़क हादसा में 2 एमआर के मौत हो गए है और एक के मौत मौका में ही होगी तो दूसर एमआर ला अस्पताल ले जाएगी। इससे बाद वो दम तोड़ दिस। दोनों एमआर दरिमा थाना क्षेत्र के रही से उन्हें बिलासपुर में 6.5 साल के लड़का के लाश मिले तीर तार में शोक पसर गए है। असल में लड़का के लाश फांसी में लटके हुए मिली से जेकर बाद परिजन मन हत्या के आशंका जताइन है तो पुलिस पूरा मामला में बारीकी ले जांच शुरू कर दे।
अब बात करथन डोंगरगढ़ के, जी हाँ, बौद्ध समाज के लोगन हा नगर पालिका घेराव करीन हवे। बौद्ध समाज के लोगन जाति प्रमाण पत्र बनवाए मा आत दिक्कत ले नाराज हवे। प्रदर्शनकारी मन के कहना है कि डोंगरगढ़ नगर पालिका मा SC ST और OBC समाज के लोगन हा बड़े संख्या में जाति प्रमाण पत्र बनवाए बर आवेदन करे हुए हैं। बीते एक बछर ले कोनो कार्रवाई नहीं करे जात हवे। एकर संग ही प्रदर्शनकारी मन राज्य के सबो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में सामान्य सभा में पारित संकल्प पत्र के माध्यम ले जाति प्रमाण पत्र बनाए के प्रावधान करे जा चुके हैं। फिर डोंगरगढ़ नगर पालिका में येकर पालन अब तक नहीं होवत हवे। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि डोंगरगढ़ विधानसभा अनुसूचित जाति क्षेत्र है, जबकि अध्यक्ष भी अनुसूचित जाति का होने के बाद भी आज समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे समाज के लिए बहुत दुख की बात है। मामला ये है कि जो SC वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो यहाँ इस वर्ग के लोग भटक रहे हैं, और चूंकि शासन के द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा के अंतर्गत में अगर समाज के पंचनामा बना के समाज के अध्यक्ष द्वारा उसको सत्यापित किया जाता है तो नगर पालिका परिषद को उसको प्रस्ताव को पारित करके आगे तहसील में उस कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। डोंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर पालिका परिसर में ज्ञापन देने आए थे और 40 से 50 लोगों के द्वारा उनके सामने में धरना प्रदर्शन किया गया, जिनको अभी वर्तमान में समझाया गया है और हिदायत दिया जा रहा है। फसल परिवर्तन अभियान के तहत बस्तर में धान के अलावा दूसर फसल बर किसान मन ला प्रोत्साहित करे जाते, जेकर असर घलोक दिखाई देवत है। कृषि विभाग ला 19,000 हेक्टेयर धान के फसल कम करे के लक्ष्य मिले है, जौन में अब तक 8,000 हेक्टेयर फसल कम हो गए। एकर बदला में किसान अब कोदो, कुटकी, मक्का, दलहन, तिलहन और साग भाजी के उत्पादन करत है। तो बता दें के 1500 हेक्टेयर में मक्का, जबकि 3,000 हेक्टेयर में कोदो, कुटकी और रागी, 3,000 हेक्टेयर में दलहन और 320 हेक्टेयर में तिलहन और 4,062 हेक्टेयर में सुगंधित धान के फसल लगाए जाते। लघु फसल के खरीदी के मूल्य तय करे जाए के बाद अब किसान मन ला फायदा घलोक मिलत है। जैसे कि इसका समर्थन मूल्य में कोदो और कुटकी का 3,000 है, रागी का 3370 रुपये कुंटल है। तो ये फसल जो है इनका पारंपरिक रूप से जो इन लोग खेती करते हैं, यहाँ के बस्तर अंचल के जो किसान हैं वो ये मतलब उनके द्वारा ऑलरेडी किया जाता है। उन लोग सब समझते हैं इनका खेती कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। बस इसमें हमको कृषि विभाग की तरफ से हम ये एडवाइस दे रहे हैं। और अब बात करते हैं चिरमिरी थाना ले जुड़े एक खबर के। तो मनेन्द्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल खुद चिरमिरी थाना पहुंच गई ना। कुछ समय ले चिरमिरी में होता अवैध कार्य के सरलग शिकायत मिलत रही, जेकर बाद मंगलवार के दिन वह लिखित शिकायत के संग अपन समर्थक मन लेके थाना पहुंची ने और थाना प्रभारी के ला शिकायत पत्र देते हुए तत्काल अवैध कार्य ऊपर अंकुश लगाए के कड़ा निर्देश दी है। उन कहीने के पहली घलो भाजपा शासन में पनपे माफिया मन के ऊपर पुलिस के प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद घलो अपराधी मन के ये कृत्य न केवल कानून के उल्लंघन हवे बल्कि ये एक सामाजिक अपराध घलोक है। संगे संग ये खले शासन के छवि घलोक धूमिल हुआ थे। विधायक ये प्रकार के कार्य ऊपर तत्काल अंकुश लगाते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई करके उनला अवगत कराए के बाद कहीं है उन्हें विधायक के ज्ञापन ऊपर थाना प्रभारी कहीं ने कि SP के निर्देश लेके पहले ले दिए जा चुके हैं। जानकारी मिले के बाद कड़ा कार्रवाई करे जाए। मैंने आके यहाँ सख्त एक ज्ञापन भी दिया है और सख्त निर्देश भी दिया है यहाँ के TI साहब को कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और कार्रवाई करके मुझे सूचित करें। कोई भी जो अवैध काम होगा चिरमिरी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अवैया बेरा में यहाँ के परेशानी बाढ़ सकत है। आज ले विश्वविद्यालय के सबो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। कर्मचारी मन के मुख्य मांग 7वां वेतन मान के चौथा किस्त के एरियर्स के भुगतान हवय। संग ही हड़ताली कर्मचारी मन के और दूसर मांग घलोक हवय। बता दें कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी पहली घलोक 2 बार हड़ताल कर चुके हवय और काली ले ही यहाँ सेमेस्टर परीक्षा पर आवेदन मंगाए जात हवय। कर्मचारी मन के हड़ताल विश्वविद्यालय प्रबंधन पर परेशानी के कारण बन सकते। कर्मचारी संघ द्वारा पहले भी हड़ताल किया गया था 7वें वेतनमान के एरियर्स के लिए एवं 4 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए। उसमें मांगे पूरी नहीं हुई है तो स्थगित हड़ताल को फिर से हम लोग प्रारंभ करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और राजभवन को, राज्य शासन को 10 सूत्री मांग सौंपे हैं। कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना चाहिए
और कर्मचारियों की मांगों को ध्यान दें, तभी छात्रों का और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी अपने मांगों को पूरा करा पाएंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। ये थी जांजगीर जिला के 107 कॉलेज के 70,000 विद्यार्थी नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के भवन बर तरसत है। बीते 2 बछर ले यूनिवर्सिटी शासकीय पॉलिटेक्निक के 8 कमरा में संचालित हुआ थे। पॉलिटेक्निक प्रबंधन अब कक्षा प्रभावित होए के हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी ने भवन की कस्टडी वापस मांगी है। ऐसे में यूनिवर्सिटी अधर में लचके हुए है। बछर 2020 में रायगढ़ और जांजगीर जिला के कॉलेज ला मिला के नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के स्थापना करे गई रही। यूनिवर्सिटी ला वैकल्पिक तौर में शासकीय पॉलिटेक्निक के 8 कमरा दे गई। मामला में रजिस्ट्रार के कहना है कि जल्द ही KIT बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो जाही। संगी 200 एकड़ भूइयां के खोजबीन घलोक चलत है कि हमारे पास जितने क्लास लगने चाहिए उतने अवेलेबल है नहीं, और अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए हमारे क्लास में कटौती करके ये जितने हैं कि 8 क्लास खुद ले लिए हैं, फिर NCC वाले 6 क्लास ले लिए हैं। हमारे पास टोटल 11 क्लास बचे हुए हैं। अव्यवस्थाएँ थी जिसकी पूर्ति हो गई है, तो पूर्ति होने के उपरांत जो है हम 19 तारीख से वापस शिफ्ट होंगे। वहाँ पे कक्ष की व्यवस्था अच्छी है, ज़मीन के लिए चल रही है, अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही कुछ फाइनलाइज होगा तो आपको बताएंगे। 5 दिन माना एयरपोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार के हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए रही से, जौन में 2 पायलट के दर्दनाक मौत हो गए रही से। अब छत्तीसगढ़ सरकार के आगू एक सवाल खड़े हवाए, नवा हेलीकॉप्टर खरीदे जाए या फिर किराया के हेलीकॉप्टर ले काम चलाए जाए। काबर के जौन हेलीकॉप्टर क्रैश हुई ओकर इंश्योरेंस लगभग 26 करोड़ रुपया के हवाए और नवा हेलीकॉप्टर के कीमत लगभग 50 करोड़ रुपया हवाए। बीमा के राशि मिले के बाद घलोक नवा हेलीकॉप्टर बिसाए बर सरकार ला लगभग 25 करोड़ खर्चा करे बर लगी और सरकार कना अतका बजट नहीं है। फिलहाल सीएम के दौरा बर किराए के हेलीकॉप्टर के प्रयोग हो जाही। इस हादसे में पूरा डिपार्टमेंट सदमे में। आगे क्या होगा, पहले इंक्वायरी चल रही है, DGC इंक्वायरी का क्या निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद इंश्योरेंस का भी क्लेम मिला है, उसके बाद कुछ प्लानिंग होगी लाने की, तो तब तक किराए के हेलीकॉप्टर से काम चल रहा है। तो अभी एक तो मुझे पता है 139 इधर ही है, हमें तो हेलीकॉप्टर होगा तो मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। हमर गोट में अभी बार अतकेच आगू छत्तीसगढ़ के बात में देखा जुर्म बेलगाम पुलिस का क्या काम। जय जोहार।